वेलकम गाइज। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज पर। अगर दो लेंस आपस में सटा हुआ है एक दूसरे से, तब उसका क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, उसको डिराइव करके दिखाएंगे। बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है। साथ ही साथ जब दो लेंस कुछ दूरी पर है रखा हुआ डी डिस्टेंस पे, तब उनका क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है, उसको भी डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक है। ये दूसरा वाला जो है अक्सर लोग सिर्फ बता देते हैं, जल्दी डिराइव करके आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है थिन लेंसेज जबकि कांटेक्ट में हो ना, यानी कि दोनों सटा हुआ है, तब के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर थिन लेंसेज कुछ दूरी पर हो, तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होता है उसको निकाल करके दिखाना, डेरिवेशन, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार, ठीक है। तो चलिए देखिए, बात करते हैं, समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले थिन लेंसेज अगर कांटेक्ट में है तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा उसको निकालना बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले भी हम लोग जानेंगे अभी कि इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारा वेबसाइट जो है www.physicsbynormal.com वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको समझने पे फोकस करना है, नोट्स वहाँ से आप ले लेना इसका पीडीएफ, ठीक है, फिर अच्छे से लिख लेना। तो इक्विवेलेंट लेंस कहने का अर्थ क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं कि अगर मान लिया जाए ढेर सारा लेंस आपको कोएक्सियली रखा हुआ है, कांटेक्ट में हो या अलग अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस तरीके से लेंस सब रखा हुआ है, ठीक। और क्या कहते हैं, ये तीनों लेंस के कारण इमेज, फाइनल इमेज बना। अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका इमेज अगर मान लिया जाए यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसका मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स आया, मैग्नीफिकेशन इसका 3 गुना, यानी कि 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बना। और जो इसका पोजीशन है, क्या कहते हैं, बीच से एकदम देखा जाए तो बीच से मान लिया जाए 20 मीटर का है, ठीक है। और इन तीनों को हटा करके एक अकेला लेंस ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो अकेला लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट का उतना ही मैग्नीफिकेशन दे रहा है, 3 गुना ही मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। और बीच से कितनी दूरी पे, उतने ही दूरी पे, यानी कि 20 मीटर की ही दूरी पे, 20 मीटर है तो 20 मीटर की ही दूरी पे। तो तीनों लेंस जो कि कोएक्सियली, मतलब तीनों एक ही एक्सिस पर रखा हुआ हो, कोएक्सियल जो ये तीनों लेंस है, 3 या 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इनके बराबर का अकेला ये मैग्नीफिकेशन दे रहा है। और इसमें जो इमेज का पोजीशन है सेंटर से वहाँ तक, इसमें भी इमेज का पोजीशन उतना ही है, ठीक है, इमेज का पोजीशन उतना ही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि क्या कहते हैं, यहाँ से इन तीनों लेंस का जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, इन तीनों लेंस का वहाँ से, तो इमेज का पोजीशन जो इसमें आ रहा है, इमेज का पोजीशन वही यहाँ पर भी होना चाहिए। जो ये मैग्नीफिकेशन दे रहा है वही मैग्नीफिकेशन ये अकेला लेंस अगर दे रहा है, तो कहेंगे कि इन तीनों के बराबर का ये इकलौता लेंस है, ये इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ अ लेंस प्रोड्यूस सेम मैग्नीफिकेशन एंड फॉर्म इमेज एट सेम पोजीशन एज कंपेयर टू क्या, 2 or more lenses placed coaxially, then that one lens is known as क्या, इक्विवेलेंट लेंस ना। यानी कि अकेला जो है तीनों लेंस के बराबर का अगर मैग्नीफिकेशन दे रहा और इसके द्वारा बनाया गया इमेज का पोजीशन इसकी जैसा ही है, तो इसको इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे, इसका लेंस कहेंगे इसका, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं और अब हम लोग डिराइव करते हैं। 2 थिन लेंस अगर कॉन्टैक्ट में है तो कितना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, उसको डिराइव करते हैं। हाँ, अब देखिए, ये 2 थिन लेंस है, ये पहला और ये क्या है, दूसरा। और इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ न कुछ इमेज बनेगा, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट लेंस एक तरह से कह सकते हो उसका फोकल लेंथ, तो नेट फोकल लेंथ क्या होगा, जैसे रेसिस्टेंस में होता था ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसी तरीके से। अच्छा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे जो ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। तो जाने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे जाने के बाद रे एक बार तो मुड़ेगा ना, तो जब एक बार मुड़ेगा लेंस एक बार लाइट को मुड़ेगा, तो मुड़ने के बाद अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तब तो ये सीधा चला जाता और यहाँ पर आकर के इमेज बनाता, ठीक है। पहला लेंस के कारण इमेज यहाँ पे I1 बनता। लेकिन अगर ये चूँकि दूसरा लेंस है तो ये भी क्या करेगा, लाइट को एक बार और फिर से मोड़ेगा और मोड़ करके मान लीजिए यहाँ पर गिरा देगा, तो फाइनल इमेज मेरा यहाँ पर बन जाएगा। तो पहला क्या कहते हैं लेंस की अगर बात करें तो पहला लेंस के लिए ये मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और पहला लेंस के लिए ये हो गया क्या इमेज। तो इसके सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी है उसको V डैश या फिर आप V1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये फाइनल इमेज यहाँ पे बना है तो इसको V बोल देंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या U बोल देंगे। तो देखिए पहले लेंस के लिए अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा पहले लेंस के लिए क्या हो गया U। इमेज डिस्टेंस अगर पहले लेंस के लिए अगर आप बात करें तो पहला लेंस तो कहाँ पे, यहाँ पे नहीं इमेज बनाने का कोशिश कर रहा है, तो पहला लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगा। आप याद करो लेंस मेकर फार्मूला जो प्रूफ किए थे हम लोग, उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था ना, वही थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं पहला लेंस के लिए फोकल लेंथ तो हम लोग जान रहे हैं कितना फोकल लेंथ है भाई, तो पहला लेंस के लिए फोकल लेंथ है f1। अच्छा ठीक है, इतना है। फिर उसके बाद आप ध्यान रखना कि दूसरे लेंस की अगर बात करें तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या होगा, दूसरा लेंस क्या कर रहा है, ये अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो यहाँ पे ना बन जाता फोटो, तो यहाँ जो फोटो बनना वाला था उसी फोटो को यहाँ पटक दिया, बना दिया, जैसा कि हम लोग लेंस मेकर फार्मूला में किए थे। तो दूसरे लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके लिए हो गया क्या P1। अच्छा, इमेज डिस्टेंस की बात करें तो ये दूसरा लेंस यहाँ पे नहीं इमेज बना रहा है फाइनल इमेज, तो इमेज डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया V। अच्छा, इसके लिए फोकल लेंथ की अगर बात करें तो फोकल लेंथ मेरा जो होगा वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा f2। अच्छा, इसका अच्छे तरीके से आपको नोट्स में मिलेगा, बढ़िया ढंग से सजा धजा करके लिखे हुए हैं खुद अपने हाथ से, तो वहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है, www.physicsbyamanwar.com, ठीक है। वहाँ जाना है, क्लास 12th में चले जाना है, रे ऑप्टिक्स में जाना है, नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो वीडियो नंबर 30 में आपको ये मिल जाएगा, उसके नीचे है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला लेंस के लिए लेंस फार्मूला लिखते हैं, चूँकि होता है 1/v और -1/u बराबर क्या 1/f, यही ना। तो 1/v की बात करें तो पहले लेंस के लिए v यानी कि इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है, पहले लेंस के लिए v1 -1/u की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही है, तो अच्छी बात है, बराबर 1/, फोकल लेंथ की बात करें तो पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ मेरा क्या है f1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरे लेंस के लिए हम लोग क्या रखेंगे, फार्मूला होता है चूँकि 1/v -1/u बराबर क्या 1/f, यही होता है ना। तो 1/v मतलब दूसरे लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, दूसरे लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है v -1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दूसरे लेंस के लिए, उसी का फोटो को यहाँ बना रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया क्या मेरा v1 बराबर क्या करना है 1/, फोकल लेंथ, तो 1/, फोकल लेंथ तो क्या यहाँ डालेंगे f2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अब आप ऐड कर दो, तो दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे तो ये लेफ्ट साइड दोनों का ऐड होगा 1/v1 -1/u और में जुटेगा 1/v -1/v1 बराबर 1/f1 प्लस क्या 1/f2। इधर का दोनों को जोड़ दिए और इधर का दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। इसमें देखिए तो कुछ कट रहा है, 1/v1 और 1/v1 कट गया। यहाँ पे आप देखो तो 1/v -1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, 1/v -1/u तो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फाइनल इमेज का ये इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/v -1/u बराबर 1/f, ये तो इक्विवेलेंट आ गया, बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपको डिराइव हो गया फार्मूला। तो
तो 1/f इक्विवेलेंट इसको भी लिख सकते हैं। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 + 1/f2। ये तब होता है जब दोनों लेंस सटा हुआ है तब। लेकिन अगर दोनों लेंस के बीच कुछ दूरी हो, मान लिया जाए दोनों लेंस के बीच d डिस्टेंस हो, ठीक है, तब क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा। कुछ लोगों को फार्मूला मालूम होगा, लेकिन इसको डिराइव कैसे करके दिखाएंगे वो आपको इंटरनेट पे जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है, और मिलेगा कहीं भी तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। तो क्या कहते हैं हम वो भी करके दिखाते हैं। अगर मान लिया जाए इसमें 3-4 तो ढेर सारा लेंस होता तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर आप क्या करते 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 ... 1/fn तक जा सकते थे। अगर मान लिया जाए इसमें यही पूछता है कि अगर दो लेंस ऐसे सटाया हुआ है इसका इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, तो आप देखिए तो 1 फोकल लेंथ होता है पावर, तो 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर इक्विवेलेंट पावर बराबर 1 फोकल लेंथ हो गया। ये पहला पावर प्लस दूसरा पावर प्लस तीसरा का पावर प्लस चौथा का पावर प्लस ... यानी कि अगर इक्विवेलेंट पावर पूछेगा तो ऐसे करके जोड़ देंगे। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल की बात करें अगर, तो एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है, दोनों लेंस को सटा हुआ है दोनों लेंस, ठीक है। इसका फोकल लेंथ, इसका पावर है 20 डायप्टर और इसका पावर है क्या कहते हैं 5 डायप्टर, ठीक है। तो क्या कहते हैं आपको इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, इक्विवेलेंट बराबर P1 + P2 यानी कि 20 + 5 बराबर क्या 25 डायप्टर आंसर। अगर मान लिया जाए दो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये है लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉनकेव लेंस, इसका क्या कहते हैं फोकल लेंथ है मान लिया जाए 20 या 15 कुछ भी लिख सकते हैं 15 डायप्टर, और इसका जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस है तो इसका माइनस में होगा, इसका है मान लिया जाए -8 डायप्टर। तो P इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा P1 प्लस क्या करना है P2, तो P1 यानी कि 15 और प्लस क्या कर देंगे -8, तो ये हो जाएगा 7 डायप्टर, है कि इक्विवेलेंट पावर हो गया 7 डायप्टर। आप देखोगे कि पावर पॉजिटिव आया तो आप ये कह सकते हो कि ये जो नेट कॉम्बिनेशन है ना ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स का ना पावर पॉजिटिव होता है, तो इसको देख के आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ है छोटा मोटा चीज़, इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होता है हल्का हल्का, ठीक है, वो भी हम करा देंगे। फिलहाल आप क्या कहते हैं इसको हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो नोट्स आपको जो है वो मिल जाएगा www.physicsbymanwar.com क्लास 12 रे ऑप्टिक्स, स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं अगला डेरिवेशन करते हैं, दो लेंस से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है और तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आता है उसका फार्मूला उसको वो भी पता चलेगा, और साथ ही साथ उसमें हम लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे इसका, ठीक है। देखिए हाँ, तो अब हम लोग जो है दो लेंस जो कि कुछ दूरी पर रखा हुआ है d डिस्टेंस पर, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट में था तो कर लिए और ये वाला करते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन वगैरह हो सकता है, एक बार बिहार बोर्ड में एक बार पूछ दिया था, ठीक है। तो कब कहाँ क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कोई ठिकाना नहीं है। CBSE वाला अगर CBSE वाले जो है अगर वो लोग सिलेबस से बाहर नहीं जाए तो अच्छी बात है, नहीं पूछेगा, लेकिन अगर फिर भी इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो डेरिवेशन इसका फिर भी आप ध्यान में रखो, जो लोग टीचर हैं तो उनको तो खैर सीध करना ही होगा, बस इसका प्रैक्टिस रखना ज़रूरी है। चलो देखते हैं आगे बात करते हैं। अब क्या है इस लेंस और इस लेंस में, यहाँ पर ये एक लेंस है इसका नाम है L1, ये एक लेंस है इसका नाम है क्या है L2, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O1, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O2, दोनों के बीच की दूरी है D, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर यहाँ से कोई लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो लाइट अगर आएगा तो अगर ये लेंस नहीं होता तब तो ये लाइट ऐसे बिल्कुल सीधा चला जाता ना, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर तो एक बार डेविएशन होगा, हल्का सा मुड़ेगा, अब मुड़ करके लाइट यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर पहले वाले लेंस के कारण हल्का सा डेविएशन हुआ, डेविएशन को हम लोग Δ1 से डिनोट कर दिए, ठीक है। जो भी हम ये पढ़ाएंगे उसका PDF नोट्स आपको, नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट www.physicsbymanwar.com से भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है Δ1, एक बार डेविएशन हुआ, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा आप देखो तो, जब यहाँ पे लाइट आएगा तो यहाँ पर फिर एक बार और लाइट को जाना चाहिए
सीधे, और यहाँ पर इमेज बना देना चाहिए था। ये पहले वाले लेंस के कारण इमेज मेरा कहाँ पे, यहाँ पे बन जाना चाहिए था, लेकिन अब ये लेंस बीच में एक और आया हुआ है, तो ये एक बार और लाइट को मोड़ेगा। तो जब ये एक बार और लाइट को मोड़ेगा तो देखिए यहाँ पर आकर के एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर जब आकर के कट कर रहा है तो इस पॉइंट पर फाइनल इमेज बन गया, और यहाँ पर एक बार और डेविएशन हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे डेल्टा 2। ठीक है, तो इस लाइट को ज़रा पीछे लेकर के जाओ, अगर ये जो लाइन है इसको हम पीछे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मिला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि क्यों लेकर के गए, तो देखिए उसका भी एक लॉजिक है। आप अगर फाइनली गौर करो, फाइनली तो जो लाइट सीधे आ रहा था वो लाइट जो डेविएट किया है वो इतना डेविएट किया है। नेट डेविएशन हमारा कितना है, डेल्टा। नेट डेविएशन को डेल्टा से डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंट डेविएशन। एक बार डेल्टा 1 से मुड़ा, फिर एक बार और डेल्टा 2 एंगल से मिला, तो टोटल कितना एंगल मुड़ा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिला के फाइनली अगर हम लाइट पे गौर करें फाइनल, तो भैया सीधा लाइट फाइनली डेल्टा एंगल मिला है। तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यानी एक बार यहाँ पे मुड़ा, एक बार यहाँ पे मुड़ा, तो फाइनल कितना मुड़ा, तो डेल्टा से। आप देखोगे तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जोड़ने के बाद जैसे मान लो ये 30 डिग्री बोल रहा है कि ये 30 डिग्री मुड़ा, ये कह रहा है कि 40 डिग्री मुड़ा, एक बार यहाँ पे 40 डिग्री मुड़ा, यहाँ पे 30 डिग्री मुड़ा, तो टोटल कितना मुड़ा, 30 प्लस 40 यानी कि 70 मुड़ा। अब देखो, देखना इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा हम आपको करके दिखा देते हैं। देखो एक चीज़, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये डेल्टा 2, तो ये भी क्या, डेल्टा 2। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर क्या कहते ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ऐसे कट किया है, तो ये डेल्टा है, तो ये भी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आप और भी आप सोच सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन इस तरीके से कट किया, जैसे ये है दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन अगर कट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या रहेगा, सेम। तो ये भी हो गया मेरा डेल्टा 1, तो ये भी हो गया क्या, डेल्टा 1। आप इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या, डेल्टा। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर डेल्टा ना, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर। बढ़िया से इसको समझना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 30 डिग्री मुड़ा, यहाँ पे एक बार 40 डिग्री मुड़ा, तो टोटल कितना मुड़ गया भैया, 70। सही बात है। अच्छा, तो नेट डेविएशन यहाँ से, तो आप यहाँ पर एक लेंस को एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा इक्विवेलेंट लेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर एक पतला जैसा लेंस हम एज्यूम कर दिए, ये इसी तरीके से ऐसे डॉटेड लाइन से बना दिए हैं, ठीक है। समझ लेना, यहाँ पे एक एज्यूम कर रहे हैं एक इक्विवेलेंट लेंस। ये इक्विवेलेंट लेंस क्या कहते हैं, फाइनली लाइट को मोड़ेगा। जो लाइट ऐसे सीधा आने वाला था उसको नेट डेविएशन दिया कितना का, डेल्टा का, ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक ये लेंस होगा, ये यहाँ पर एक, इसको नाम हम रख देंगे L, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस, जो कि इसका और इसका डेविएशन को फाइनल एक डेविएशन का नाम दे दिया। अच्छा हाँ, इक्विवेलेंट डेल्टा। अब आप देखो आगे हम लोग काम करते हैं, बहुत इसमें अब मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ A, यहाँ O1 है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B, यहाँ O2 है। फिर इस पॉइंट का नाम यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, C, ठीक है, इस पॉइंट का नाम C, और ये दोनों के बीच की दूरी D। अब बढ़िया ढंग से देखो, आप समझो, आप एक चीज़ पढ़े होगे, पावर ऑफ लेंस ना। तो पावर ऑफ लेंस में अगर आपको कुछ कुछ याद होगा कि अगर कोई लेंस होता है इस तरीके से, अगर कोई लाइट यहाँ से आके इस बार मुड़ा हो, तो जितना भी एंगल वो मुड़ता है, डेल्टा ये जो मुड़ता है एंगल, तो आप उसके बारे में मालूम होगा कि अगर ये जो हाइट है h, और इसके बारे में 10 ऑफ डेल्टा बराबर h बाय यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ h बाय f, या ये हो गए 10 डेल्टा बराबर h बाय फोकल लेंथ। खैर कोई नहीं, ऐसे भी आप देखो, चलो हम आपको जनरल मैथमेटिक्स से दिखाते हैं कि आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा है, इन ट्रायंगल कौन सा दिख रहा भाई, हटाओ इसको, यहाँ देखो,
इन ट्रायंगल कौन सा, AO1 और I1, AO1 और I1 या I डैश बोलो आप, ठीक है। इसमें आप देखो तो सबसे पहले आप एक चीज़ सोचो, जो पहला वाला लेंस है उसको लाइट ये पैरेलल आया, उसको ये फाइनली यहाँ पे जाकर के गिराने वाला था ना, यानी कि इस लेंस का फोकस कहाँ पर था, फोकस यहाँ पर हो रहा था, तब ना ये यहाँ पर गिरना चाह रहा था फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना है, पहला वाला लेंस का फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये एक इक्विवेलेंट लेंस है, ठीक है। इस लेंस पे अगर गौर करो, ये मेरा इक्विवेलेंट लेंस जिसको कि हम इन दोनों के बराबर इकलौता का मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही नेट डेविएशन दे रहा है, डेल्टा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डेविएशन मेरा डेल्टा हुआ। तो अब ये जो लेंस है बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाले लेंस पे अगर आप गौर करो तो ये बीच वाला लेंस जो है इसका फोकस कहाँ पे होगा, ये लाइट ऐसे जा रहा था लेकिन ये फाइनली यहाँ आकर के गिरा। तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो लाइट मेरा यहाँ पे आके गिरा, तो ये मेरा फोकस का काम करेगा। तो इक्विवेलेंट लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये मेरा फोकल लेंथ कहलाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे F2 की। तो इस वाले लेंस के लिए F2 का पता हमको अभी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो लाइट सीधे आ रहा होता तब वो जहाँ पर गिरता है तब ना उसको फोकस कहते हैं। तो इसका जो फोकल लेंथ है यानी कि F2 अभी हमको दिख नहीं रहा है, तो हम मान लेंगे कहीं पर होगा F2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। हम एक आध चीज़ पढ़े हैं, इस ट्रायंगल AO1 और I1, AO1 और I1, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को आपको देखना है, ठीक है। इसमें आप देखो तो tan डेल्टा 1 बराबर परपेंडिकुलर, अब आए क्या बेस लिख सकते हैं, tan डेल्टा 1 बराबर बड़ा वाला ट्रायंगल में tan डेल्टा 1 बराबर परपेंडिकुलर यानी कि AO1 बाय बेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा तो क्या है F1 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सिमिलरली उसी तरीके से आप देखो तो एक और चीज़, ये इसको भी तो हम एक लेंस के जैसा ही समझ रहे हैं ना, ये वाला जो है इक्विवेलेंट लेंस, इसको भी आप क्या समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट का नाम हम लोग क्या डालते हैं, मान लो कुछ भी रख देते हैं, M रख दिए, या फिर O1 है ये O2 है, ये इसको क्या O बोल दिए, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, CO और I, यहाँ पे देखो तो CO और I, ये लाइन एकदम सीधा है, ये आप देखो तो एकदम ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे देखो तो tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा कि नहीं, tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर CO और बाय बेस यहाँ से यहाँ तक इस इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ F है ना। तो आप देखो ना, जो लेंस का हाइट होता है यानी कि ये चीज़ है ना, जहाँ पे जो लाइट आ रहा है वो बटे उसका फोकल लेंथ, जहाँ पे लाइट आ रहा है वो, अब जहाँ पे डेविएशन हुआ है ना वो, अब बटे उसका क्या फोकल लेंथ थोड़ा है ना। तो इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली फॉर L2 लेंस, दूसरे वाले लेंस के लिए भी हम लोग सिमिलरली यही रिलेशन लिख देंगे। क्या रिलेशन लिख देंगे, tan, खाली डेल्टा 1 है तो यहाँ F1 आ रहा है, डेल्टा है तो F आ रहा है, तो यहाँ पे tan डेल्टा 2, tan यहाँ पे tan डेल्टा 2 सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, ठीक है। tan डेल्टा 2 बराबर क्या लेते हैं, अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके पैरेलल खींचे होते तो आप खुद कल्पना कर सकते हो, अगर एक लाइन हम ऐसे यहाँ पे पैरेलल एज्यूम किए होते, नहीं तब तो नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ इतने दिमाग लगाना है इसमें, इसको थोड़ा सा आपको हजम करना पड़ेगा, हल्का सा बस बात। कि देखो आप इसके लिए लिखे ना tan डेल्टा 1 है तो यहाँ पे क्या AO1 बाय क्या F1, tan डेल्टा बराबर CO बाय क्या है F। तो सिमिलरली उसी प्रकार से हमको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, क्या आते हैं BO2 और डिवाइडेड बाय इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी इसका जो फोकल लेंथ है यानी कि क्या F2, और F2 के बारे में हमको कोई जानकारी अभी है नहीं, वो कुछ भी लेंथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, यानी कि हम देखो किस आधार पे लिखे हैं, आप देखो होगे कि पावर ऑफ लेंस में भी ऐसे ही कहानी कहता है, पावर ऑफ लेंस भी कहता है कि अगर कोई लाइट यूनिट हाइट पर आ रहा है, वो जितना डेविएट होता है ना, तो उसका अगर आप 10 लोगे ना, 10 यानी कि tan डेल्टा 2, तो वो बराबर होता है ये हाइट उसका डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ के ना।
जैसा कि पावर ऑफ लेंस में होता था ऐसा, क्या होता है अगर लाइट कैसे भी आ रहा है, ये कुछ डेविएट कर गया, ठीक है, तो अगर डेल्टा से, तो टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू ये जो हाइट है h डिवाइडेड बाय उसका फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो h का मान यूनिट होगा 1, तो 1 बाय फोकल लेंथ जो कि पावर को डिनोट करता है, तो इसीलिए हम इस सबको लिख दिए। अब इसको आपको हजम करना ही पड़ेगा, ध्यान रहे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। क्या कहते हैं, अब आप एक चीज़ देखो तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ने के बाद डेल्टा आ रहा है ना। और एक बात ये भी जानते होगा कि छोटे एंगल के लिए टेन थीटा को हम लोग क्या के लिखते हैं, थीटा। छोटे एंगल के लिए टेन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इतना बराबर क्या डेल्टा 1, इतना बराबर क्या डेल्टा, इतना बराबर क्या डेल्टा 2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे एंगल है तो टेन डेल्टा 1 को डेल्टा 1 बोल सकते हैं। छोटे एंगल के लिए टेन डेल्टा को डेल्टा बोल सकते हैं, और छोटे एंगल के लिए टेन डेल्टा 2 को डेल्टा 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो तो एक बात और आपको पता है कि डेल्टा बराबर क्या है, डेल्टा 1 प्लस क्या डेल्टा 2, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो डेल्टा 1 प्लस क्या डेल्टा 2। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 करके छोड़ देते हैं और आगे कुछ कुछ काम करते हैं। आगे कुछ कुछ क्या काम करेंगे, तो ये BO2, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। BO2 का हम लोग मान निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो हमको ज़रूरत पड़ेगा अभी आप देखो यहाँ पे AO1/F1 यहाँ लिख दोगे, क्या कहते हैं CO/F यहाँ पे लिख दोगे, तो BO2 बाय क्या F2 यहाँ पे लिखोगे, है ना। तो फिर उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करते समय BO2 का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम BO2 का मान यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। जरा से एक बार देखो आप, ट्रायंगल है AO1 और I1 ट्रायंगल को देखो आप, AO1 और I1 ट्रायंगल को देखो, और फिर आप देखो ये सिमिलर है कि नहीं भैया। ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो BO2 और I1, ये I डैश, BO2 और I डैश, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए एक रूल होता है, ये साइड बटे ये साइड बराबर ये साइड टोटल बटे क्या ये साइड, आप लिख सकते हो। तो सिमिलर है इसीलिए हम लोग दोनों, चूँकि सिमिलर ट्रायंगल है इसलिए आप लिख सकते हो AO1 डिवाइडेड बाय BO2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है O1 I डैश जो कि F1 है मेरा, डिवाइडेड बाय O2 I डैश, ठीक है, O2 से I डैश तक। तो अब आप देखो तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्या कहते हैं AO1 है ना डिवाइडेड बाय BO2, इसको ऐसे छोड़ दिए, इतना बटे इतना को ऐसे छोड़ दिए, O1 से I1 तक, O1 से I1 तक, तो ये तो मेरा F1 है ना, पहला वाला लेंस का फोकल लेंथ, तो ये हो गया F1 डिवाइडेड बाय O2 से I डैश तक, O2 से यहाँ तक, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस में से इतना सा दूरी घटाओगे तो ये दूरी आ जाएगा, टोटल दूरी में से ये दूरी घटाओगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो O2 I डैश को आप लिख सकते हो O1 I डैश में से O1 O2 को घटा दो, O1 O2 को घटा दो, ठीक है। अब आप देखो तो AO1 बाय BO2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय O1 से I डैश तक, ये तो मेरा क्या है F1 है, माइनस O1 O2 क्या है D डिस्टेंस है ना, तो D डिस्टेंस को घटा दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, दोनों को पहले पलट लेते हैं। तो BO2 बाय AO1 इज इक्वल टू F1 माइनस D बाय F1, ठीक है। यहाँ से आप देखो तो BO2 इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AO1 इंटू F माइनस D डिवाइडेड बाय क्या F1 कर लिए, ठीक है। अब आप देखो इस ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखते हैं, डेल्टा बराबर क्या था मेरा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था ना, तो डेल्टा की जगह पे हम चाहते थे तो क्या लिख सकते थे CO बाय क्या F इज इक्वल टू डेल्टा 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं AO1 बाय क्या F1, और डेल्टा 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं BO2 बाय क्या F2। तो अब आप देखो तो अगर फोटो को आप देखोगे
तो A से लेके O1 तक जो दूरी है और C से लेके O तक जो दूरी है वो दोनों बराबर है, तो CO बराबर AO1। तो CO के जगह पे भी AO1 लिख सकते हैं बाय F इक्वल टू AO1 बाय क्या F1 प्लस ये BO2 का जो मान है वो यहाँ से ला करके यहाँ पुट कर देते हैं, AO1 इंटू F माइनस D डालते हैं बाय F1 टोटल के बटे में F2। ठीक है, ये मेन वाला बटा हो गया डिवाइड का से। ठीक है, तो अब आप देखो तो AO1 और AO1 नहीं, AO1 बाय F इक्वल टू यहाँ से दोनों कॉमन आ जाएगा, AO1 1 बाय F1 प्लस F माइनस D बाय ये नीचे आएगा ना, तो यहाँ F1 F2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से O1 और AO1 कट गया, यानी तो इसको अगर आप डिवाइड में भेजोगे तब भी AO1 बटे AO1 कट जाएगा, ये D जैसा लग रहा है ना जबकि O है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन हुआ आगे बन गया। इसको आप अच्छे तरीके से कैसे लिखना है वो हम PDF उसका दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो 1 बाय F इज इक्वल टू, अब आप देखो तो 1 बाय F1 प्लस यहाँ पे क्या है F माइनस D बाय F1 F2, इसको तो इसके बटे में भी और इसके बटे में भी क्या कर सकते हैं, तो F बाय F1 F2 माइनस D बाय F1 F2। यहाँ पे देखो तो ये जो है फोटो में कहीं कुछ भी गलती तो नहीं है, यहाँ पे F1 है ना, तो यहाँ पे भी F1 होगा, यहाँ पे भी F1 होगा, ध्यान रखिए छूट गया था है ना, तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय F1 और ये F1 से F1 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1 बाय F2 माइनस D बाय क्या F1 F2। तो ये आपको प्रूफ हो गया, निकल गया। तो ये मेरा क्या है F इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो 1 बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर होता है 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D बाय F1 F2। ठीक है, अगर इसी में हमको पावर ऑफ लेंस, अगर इसी तरह से एक लेंस यहाँ दिया रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हो। ठीक है, और PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और ध्यान रखना है हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbymanwar.com, वहाँ पे भी जाओगे। ठीक है, क्लास 12th में जाओगे रे ऑप्टिक्स में, वहाँ से भी ये चीज़ मिल जाएगा। अगर पावर पूछता कि एक लेंस यहाँ एक लेंस यहाँ है, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, तो 1 बाय फोकल लेंथ को आप लिख सकते हो पावर, और ये मेरा कैसा पावर होगा इक्विवेलेंट पावर बराबर 1 बाय F1 यानी कि पहला लेंस का पावर प्लस 1 बाय F2 दूसरा लेंस का पावर माइनस दोनों के बीच का दूरी, और 1 बाय F1 तो P1 और 1 बाय F2 P2, तो ये हो जाएगा P1 P2। तो क्या कहते हैं इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला हो जाता है इस एक केस में P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा चलो जाते जाते एक छोटा सा बात और हम करा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और लेंस पर आधारित। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, अब नोट करके आपको ये लिखना है कि अगर क्या कहते हैं एक लेंस है ऐसे, एक लेंस और है, एक लेंस और है। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन चाहिए, ये लेंस अगर M1 मैग्नीफिकेशन दे रहा है, ये M2 मैग्नीफिकेशन दे रहा है, ये M3 मैग्नीफिकेशन दे रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं तो नेट मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो उसके लिए पहला लेंस का मैग्नीफिकेशन गुना दूसरा लेंस जो मैग्नीफिकेशन कर रहा हो गुना तीसरा लेंस जो मैग्नीफिकेशन कर रहा हो, और अगर ढेर सारा लेंस है तो सबका मैग्नीफिकेशन को गुना करते चले जाऊंगे तो नेट मैग्नीफिकेशन वो दे देगा। इस तरीके से इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन पता किया जाता है। चलो ठीक है, आगे NCERT का एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है तो उसको आप बनाना है, और PDF में आपको होमवर्क भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर अब बस इतना ही रखने देते हैं इसको और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।